बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Class 4, Unit 2, Study work for Day 1, English text, Beauty of Nature. Dear students, इन स्टडी वर्क फॉर डे 1 में आज हम अपने यूनिट 2 की रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन और इसके वर्ड्स मीनिंग एंड डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो यूनिट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक पोएम है। पोएम का मतलब नज़्म, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ क्लासेस में, और पोएम्स में से अक्सर पोएम्स तो आपको याद भी होंगी। आज की जो पोएम है वो है एक छोटे से कीड़े के ऊपर। अगरचे ये बहुत मामूली सी चीज है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई मखलूक है और इतनी छोटी होने के बावजूद इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूटी ऑफ नेचर यानी फितरत का हुस्न, खूबसूरती। अब नेचर क्या है? हर कुदरती चीज यानी खुद ब खुद जो पैदा हुई, जिसके उगाने में अगरचे इंसान की मेहनत शामिल है, लेकिन एक फितरी निजाम के तहत उगी, बनी, और यही आज हमारा जो टॉपिक है ये उसी से मुताल्लिक है। आप अपने इर्द गिर्द डियर स्टूडेंट्स बहुत सी चीजें देखते हैं, चरिंद, परिंद, हैवान, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। आप देखिए कि हर एक चीज बहुत ही खूबसूरती से तख्लीक की गई है। अब यहां पर सबसे पहले तो हम लर्निंग आउटकम्स पढ़ेंगे। अगरचे ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं और बहुत डिटेल्ड हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक को बयान करना बहुत जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द यूनिट वी विल डिस्कस सम लर्निंग आउटकम्स। प्रीवियस यूनिट में जब मैंने आपको किताब का इंट्रोडक्शन दिया और इसके सारे फीचर्स बताए कंटेंट्स में जाके, तो उसमें एक चीज लर्निंग आउटकम भी थी, जिसका मतलब ये था कि आप जब यूनिट पढ़ेंगे तो उससे आपके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, आप क्या सीखेंगे, क्या नताइज निकलेंगे यूनिट पढ़ने से। अब इस यूनिट में आप जब इसको मुकम्मल कर लेंगे तो इसमें आपको साइलेंट लेटर यानी कुछ ऐसे हुरूफ जिनको लिखा जाता है, जब स्पेलिंग करें तो बोला जाता है, लेकिन जब हम पूरे वर्ड की अदायगी करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो हम इसको खामोश कर देंगे। तो इसलिए इसको साइलेंट लेटर कहा जाता है। अब इसमें आप साइलेंट लेटर सीखेंगे, उसके बाद आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने के तरीके सीखेंगे कि आप जब अपने क्लास फेलोज से मिलें या आप अपने क्लासमेट, एक नया वर्ड है क्लासमेट्स, तो ये वो वर्ड है जो क्लास फेलो के साथ भी आ जाता है। अब क्लास फेलो आपने सुन रखा है, यानी वो बच्चे जो आपकी ही क्लास में आपके साथ पढ़ते हैं, हम जमात हैं, उनको क्लास फेलोज कहा जाता है। और नया लफ्ज उनके लिए आप क्लास
मेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों के मानी सेम है। अब इसके अलावा आप यहां पर तस्वीरों के जरिए किसी भी कहानी को मुकम्मल करने के तरीके सीखेंगे कि आपके सामने कोई पिक्चर दे दी जाए और कहा जाए कि इस पिक्चर पे आप क्या देख रहे हैं, अपने अल्फाज में लिखिए, तो ये चीज आप सीख सकेंगे। इसके बाद वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। वॉल्स क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और रिमेनिंग लेटर्स यानी बच जाने वाले तमाम हुरूफ कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ, रीडिंग, पंक्चुएशन कि कहां पे आपने पॉज देना है, वक्फा देना है, कहां आपने रुक जाना है, कहां आपने एकदम से अदायगी करनी है, वगैरह वगैरह। और फिर कंजंक्शंस क्या होते हैं, अल्फाज को मिलाने वाले हुरूफ क्या होते हैं, वगैरह वगैरह। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे आप जिनमें कंजंक्शन हो गया, एडजेक्टिव है, एडवर्ब्स है, वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे लर्निंग आउटकम। अब आपके सामने आपकी स्टेशनरी मौजूद होनी चाहिए, आपकी बुक्स, कॉपीज, रफ कॉपी, और आपकी सबसे अहम चीज आपकी तवज्जो। आपकी तवज्जो अगर मेरी तरफ नहीं होगी तो आपके लेक्चर सुनने का बेटा कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले हम डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे। आज की जो पोएम कैटरपिलर है उसके डिक्टेशन वर्ड्स, क्योंकि ये छोटी सी पोएम थी तो उसमें से भी मैंने कुछ ऐसे अल्फाज निकाल लिए हैं कि जो आपके लिए नए भी हो सकते हैं, हो सकता है आपने पहले सुन रखे हो, लेकिन उनके स्पेलिंग याद करने आपके लिए आसान हो जाएंगे। नंबर 1, लार्वा। लार्वा, लार्वा। नंबर 2, इंसेक्ट। insect. Number 3, furry. Furry. Number 4, shady. Shady. Number 5, caterpillar. Caterpillar. Number 6, frog. Frog. So these were the words for the dictation. Let's come towards words meaning. First word with Urdu meaning is beauty. Beauty. खूबसूरती. Beauty. खूबसूरती. Butterfly. Have you ever seen butterflies? क्या आपने बटरफ्लाइज देख रखी हैं गार्डन में, आपके अपने लॉन में, और जब बारिश होती है उसके बाद आपको बटरफ्लाई नजर आएगी। बटरफ्लाई तितली, रंग बिरंगी प्यारी सी हल्के हल्के परों वाली, इधर से उधर उड़ने वाली, उसको तितली कहते हैं। क्रीचर, मखलूक। क्रीचर, मखलूक, यानी जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने खल्क फरमाया उसे मखलूक कहते हैं, चाहे वो चरिंद हो यानी परिंदे हो, जानवर हो, इंसान हो, पौधे हो, कुछ भी हो। कलरफुल। कलरफुल, रंगीन। कलरफुल, रंगीन। लीफ। लीफ। लीफ मीन्स पत्ता। पत्ता जो आपके प्लांट के साथ लगा हुआ होता है ग्रीन कलर में, उसे पत्ता कहते हैं। स्पॉट, जगह। स्पॉट, जगह। हरी, जल्दी या तेजी। हरी, जल्दी या तेजी। वॉक। वॉक, चलना। वॉक, चलना। ब्राउन, भूरा। ब्राउन,
भूरा, स्पाई जासूस, स्पाई जासूस यानी छुपकर आप पर नजर रखने वाला, आपके पीछे पीछे खामोशी से आपके कामों पर, आपके एक्टिविटीज पर नजर रखने वाला, उसे जासूस कहते हैं। हॉवरिंग, हॉवरिंग मंडला रहा है, यानी अक्सर आपने देखा होगा जो इंसेक्ट्स होते हैं परों वाले, वो एक बजिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, भिन भिन की आवाज। तो ऊपर आपके सर पे जो मंडला रहा होता है वो बर्ड, वो इंसेक्ट, तो मंडला रहा यानी घूम रहा है सर पर। स्पिन घूमना, स्पिन घूमना। डाई मर जाना। So dear students, these were the words with Urdu meanings. Page number 14, getting started. शुरुआत करते हैं। यहां पर आपको एक पिक्चर नजर आएगी। उस पिक्चर में क्या है, आइए ये पढ़ते हैं। The butterfly is a beautiful and colorful insect. तितली एक खूबसूरत और रंगीन सा कीड़ा है। इंसेक्ट कहते हैं हशरात को, कीड़े को, जो जमीन पर रेंगता भी हो, उड़ता भी हो, मुख्तलिफ तरह के जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनको इंसेक्ट कहते हैं। बट हाउ डज इट गेट इट्स कलर्स? लेकिन ये अपने रंग कहां से हासिल करती है? तितली अपने रंग कहां से हासिल करती है? इज इट बॉर्न द वे इट इज? क्वेश्चन मार्क। क्या ये उसी तरह पैदा होती है जैसे नजर आती है? मेनी क्वेश्चंस अराइज, बहुत से सवालात उभरते हैं, पैदा होते हैं। व्हेन वी सी दिस लाइट विंग्ड क्रीचर, जब हम इस हल्के परों वाली तितली को देखते हैं। यानी अब यहां पर जो राइटर है वो ये हमारे माइंड को मेकअप कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपनी पोएम का आगाज करना है, जो कि एक ऐसे इंसेक्ट पर है जो बड़े होकर तितली बनेगा। अब तितली क्या है, वो अपने रंग कहां से लाती है? क्या वो इसी तरह पैदा होती है? और अगर नहीं तो फिर कैसे ये रंग बिरंगी तितली बन जाती है? और इतने हल्के से परों वाली तितली अल्लाह की मखलूक है। बहुत से सवालात हमारे जहनों में आते हैं। लेट्स लुक एट इट्स लाइफ साइकिल। आइए इसकी जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार का जायजा लेते हैं, यानी ये कैसे अपनी जिंदगी का सर्कल पूरा करती है, साइकिल पूरा करती है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, एक तितली के जिंदगी के अदवार यानी मराहिल। आपको यहां पर एक ट्री नजर आ रहा होगा। ट्री की एक ब्रांच, एक शाख है, उस पर छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं, नजर आ रहे होंगे आपको। और ये स्टॉक है, ये जो पत्ता और इस ब्रांच के दरमियान कनेक्शन है, इस बारीक सी एक चीज को स्टॉक कहते हैं। यानी ये पत्ते को इस शाख से जोड़े रखती है और इसी के ऊपर, इन्हीं पत्तों के ऊपर तितली का जो आगाज है जिंदगी का वो शुरू होता है। तितली की जिंदगी का आगाज होता है। यहां पर आपको एक लीफ पर कुछ एग्स नजर आएंगे, ठीक है। इन एग्स के बाद एक छोटा सा लार्वा यानी कैटरपिलर आपको नजर आएगा, छोटा सा प्यारा सा। और उसके बाद प्यूपा, और फिर प्यूपा के बाद बेबी बटरफ्लाई, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई आपको उड़ती हुई नजर आ जाएगी। यहां पर ये है लाइफ साइकिल, यानी एक तितली की जिंदगी के मराहिल क्या हैं।
सबसे पहले तो सवाल ये है कि नेम द स्टेजेस यू सी इन द पिक्चर एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स। देखिए वही वर्ड आ गया क्लासमेट्स का कि आपने तितली की जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल का जायजा लेना है और फिर उसको अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करना है। कैन यू नेम सम अदर इंसेक्ट्स? क्या आप दूसरे कीड़े मकोड़ों का नाम बता सकते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ओरल कम्युनिकेशन यानी आपस में बातचीत होगी जब आप क्लास में आएंगे। डायलॉग के जरिए एक स्पीच हम बना लेंगे, उसके जरिए आप तक ये सब चीजें पहुंचेंगी। लेकिन ये जब आप क्लास में आएंगे तो हम एक्टिविटी के लिए करेंगे। अब आ जाता है हमारा टॉपिक कैटरपिलर, यानी एक छोटा सा कीड़ा जो बड़े होके क्या बनेगा? तितली। एक स्नेल टाइप, एक सुंडी नुमा छोटा लंबा सा कीड़ा जो तितली के अंडों में से निकलता है और उसके बाद फिर ये एक होल में बंद हो जाता है और फिर जब वो होल फटता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी बटरफ्लाई और फिर उसके बाद एडल्ट बटरफ्लाई। कैटरपिलर एक छोटा सा कीड़ा, ब्राउन एंड फरी। कीप इट इन माइंड डियर स्टूडेंट्स कि जो कैटरपिलर होता है वो मुख्तलिफ कलर्स का भी हो सकता है और ये मतलब लाइट ब्राउन सा आप इसे कह लें कि ये होता है और फिर इसमें से रंग निकल आते हैं जो तितली में मौजूद होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें इस पोएटिस के बारे में पढ़ना है कि किसने इसे लिखा है। इसका नाम है क्रिस्टीना रोसेटी। क्रिस्टीना रोसेटी ये एक इंग्लिश पोएटेस है, यानी बरतानिया से इनका ताल्लुक है और ये बहुत ही फेमस है छोटी छोटी क्रीचर्स पर पोएट्री करने के लिए। और अपनी इस खूबसूरत सी नज़्म में वो इतनी बारीकी से इतने छोटे से कीड़े के ऊपर अपनी शायरी करती नजर आती हैं। ब्राउन एंड फरी, भूरा और रुआंदार, कैटरपिलर इन अ हरी। एक कैटरपिलर बहुत तेजी में टेक योर वॉक चलता जा रहा है टू द शेडी लीफ और स्टॉक, एक सायादार पत्ते की तरफ या एक स्टॉक यानी एक डंडी की तरफ जो पत्ते और शाख को जोड़े हुए है। यानी अब वो कैटरपिलर को एक्सप्लेन कर रही हैं और कह रही हैं कि एक छोटा भूरे रंग का कीड़ा जिसके ऊपर बेतहाशा छोटे छोटे फर हैं, छोटा छोटा रोआ है, वो भागा जा रहा है तेजी में, चलता जा रहा है एक सायादार पत्ते की तरफ या एक टहनी के ऊपर चढ़ने के लिए और व्हाट नॉट, और न जाने क्या क्या, कहां कहां जाने के लिए। विच मे बी द चोजन स्पॉट, कोई भी जगह उसकी पसंदीदा हो सकती है। या वो एक शेडी लीफ पर स्टे करेगा या फिर एक छोटी सी टहनी के ऊपर बैठ जाएगा जो पत्ते और शाख को जोड़े हुए होती है, एक डंडी, एक बारीक सी। नो टॉड स्पाई यू, यू आया है कैटरपिलर के लिए कि कैटरपिलर तुम घबराओ नहीं, तुम्हें कोई मेंढक नहीं देख रहा। एक्चुअली टोड कहते हैं मेंढक के बच्चे को, एक खास मेंढक होता है ये उसके बच्चे के लिए, क्योंकि ये जो मेंढक होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये कैटरपिलर को खा लेते हैं, अपनी खुराक बना लेते हैं। तो मत डरो कि कोई मेंढक का बच्चा तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी जासूसी कर रहा है। हॉवरिंग बर्ड ऑफ प्रे पास बाय यू, या कोई शिकारी परिंदा तुम्हारे सर पर मंडला रहा है। तुम बेखौफ होकर चलते जाओ अपनी मंजिल की तरफ। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सर पर कोई भी शिकारी परिंदा नहीं मंडला रहा।
स्पिन एंड डाई, जो तुम्हें तोड़ मरोड़ कर मार दे या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए, तुम मत डरो और अपना सफर जारी रखो। यानी कैटरपिलर के ऊपर ये पोएम लिखने का बेसिकली मकसद तो ये है डियर स्टूडेंट्स के अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी हमें इससे नजर आती है कि एक छोटी सी मखलूक में भी दो आंखें, उसके चलने के लिए उसके छोटे छोटी सी टांगें, उसके फर, उसका कलर और फिर उससे इतनी खूबसूरत तितली का वजूद हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कारीगरी की तरफ निशानदेही करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी यूनिट 2 की खूबसूरत सी नज्म कैटरपिलर, क्रिस्टीना रोसेटी इसकी पोएटेस, और इसमें हमने इसकी रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन, डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग पढ़े। तो यहां आपका स्टडी वर्क फॉर डे 1 का काम इख्तिताम पजीर होता है। Dear students, study work for day 2, unit 2, caterpillar. Study work for day 1 में हमने डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग और रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। Open your books in front of you. Hold your lead pencils in your hand and do have your rough copies with you. Learning the sounds. अब यहां पर learning the sounds में silent letters आप पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया कि साइलेंट लेटर्स एक्चुअली क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स वो खामोश हुरूफ होते हैं जिनको हम लिखते हैं, स्पेलिंग में बोलते हैं, लेकिन जब हम प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं उस लफ्ज का तो हम उसे खामोश कर देते हैं। रीड द गिवन वर्ड्स and notice the silent letters in them. C-L-I-M-B क्या बना? Climb। अब यहां पर हम B को खामोश कर देंगे और M को साउंड करेंगे climb, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो climb पूरा लिखेंगे। डिजाइन, इसमें G साइलेंट है, थम B साइलेंट है, टॉक L साइलेंट है, ऑनेस्ट H साइलेंट है, ऑटम N साइलेंट है, रैप W साइलेंट, नी K साइलेंट, फासन T साइलेंट, नॉक K साइलेंट, often T silent, when H silent. Make more words with the above silent letters in your notebook.
आपने भी कोई से 5 अल्फाज लिखने हैं जिनमें कोई ना कोई लेटर साइलेंट हो। अब अगर मैं बता दूंगी तो फिर तो मजा नहीं आएगा। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो आपने कॉपी पे खुद से करनी है, साइलेंट लेटर की हेडिंग देकर, और नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनमें एक एक लेटर साइलेंट हो, और साइलेंट लेटर को आपने ब्लू कलर से अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद आ जाता है लर्निंग टू स्पीक। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। अगरचे ये एक एक्टिविटी के तौर पे हम क्लास में करेंगे, इसमें हमें कितने कैरेक्टर्स चाहिए हैं? एक कैटरपिलर, एक बटरफ्लाई, और एक लेडीबर्ड, और एक हनी बी। अब यहां पर जो कैरेक्टर है ये आपकी क्लास के बच्चे ही होंगे, आपके तमाम क्लास फेलोज होंगे। हम उनके दरमियान ये डायलॉग एक एक्टिविटी के तौर पे करेंगे। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करके आनी है। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। जिस बच्चे की रीडिंग अच्छी हुई वो यहां पार्टिसिपेट करेगा। तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप घर में भी अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ ये परफॉर्म कर सकते हैं एक एक्टिविटी के तौर पे। जो कैटरपिलर है वो कहे गुड मॉर्निंग बटरफ्लाई, हाउ आर यू। आपकी सिस्टर, आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन बटरफ्लाई बने और वो कहे गुड मॉर्निंग, आई एम फाइन, थैंक यू। इसी तरह कैटरपिलर कहे मीट माई फ्रेंड लेडी बर्ड, मेरे दोस्त लेडी बर्ड से मिलिए। बटरफ्लाई गुड टू मीट यू लेडी बर्ड, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा लेडी बर्ड। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, तुम क्या खाना पसंद करोगी? ओक लीव्स और चेरी लीव्स, चेरी लीव्स खाना पसंद करोगी या ओक लीव्स? लेडी बर्ड कहती है ओह यस, थैंक यू सो मच, आई वुड लव टू ईट चेरी लीव्स, मैं चेरी लीव्स खाना पसंद करूंगी। ओके, बटरफ्लाई कहती है ओके, मीट माई फ्रेंड हनी बी, शहद की मक्खी जो मेरी दोस्त है उससे मिलो। लेडी बर्ड नाइस टू मीट यू हनी बी, लेडी बर्ड कहती है हनी बी यानी शहद की मक्खी, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक्टिविटी होगी और हम ये जब आप आएंगे तब करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये हम स्टडी वर्क फॉर डे 3 में करेंगे। अभी फिलहाल हम इसके बाकी चीजें मुकम्मल करेंगे। रीड द गिवन पैराग्राफ। चलें आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। वन डे Mahnur was playing in a park with her friends. एक दिन महनूर अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रही थी। She noticed that people were plucking flowers. उसने नोटिस किया कि लोग फूल तोड़ रहे थे। Killing the insects. कीड़े मकोड़ों को मार रहे थे। एंड मेकिंग द पार्क डर्टी, और पार्क को गंदा कर रहे थे। शी वॉज सो अपसेट, वो बहुत परेशान हुई। शी वॉन्टेड टू सेव इंसेक्ट्स, वो कीड़ों को बचाना चाहती थी। एंड द एनवायरमेंट, और माहौल को बचाना चाहती थी। बट कुड नॉट थिंक ऑफ एनी आइडिया, लेकिन उसके जहन में कोई आइडिया नहीं आ रहा था, कोई तरकीब नहीं आ रही थी। शी वेंट टू हर मदर टू आस्क फॉर हेल्प, वो अपनी अम्मी के पास मदद के लिए गई। हर मदर टोल्ड हर टू मेक अ कलरफुल चार्ट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स। उसकी अम्मी ने उससे कहा कि तुम एक रंग बिरंगा चार्ट बनाओ जिसमें पौधों,
दरख्तों, कीड़े मकोड़ों और परिंदों की अहमियत बताई जाए। It was indeed a very good idea to get everyone's attention. ये तो वाकई एक बहुत ही अच्छी तरकीब थी कि हर एक की तवज्जो हासिल की जाए। Her friends Amna and Salma helped her too. उसकी सहेलियों आमना और सलमा ने भी उसकी मदद की। They made many charts together. उन्होंने इकट्ठे कई चार्ट्स बना लिए and put them all over the garden. और बाग में हर जगह लगा डाले। They also gave the charts to their neighbors. उन्होंने अपने हमसायों को भी ये चार्ट्स दिए। अब ये था पैराग्राफ। इसको पढ़ने का मकसद आपकी रीडिंग में मजीद बेहतरी पैदा करना है। अगला सवाल है, रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। आपने जो यूनिट पढ़ा उसको दोबारा पढ़िए, कैटरपिलर, और फिर सवालात के जवाब दें, यानी खाली जगह पुर करें सही ऑप्शन के साथ। डैश रोट द पोएम कैटरपिलर। नज्म कैटरपिलर किस शायर ने लिखी? डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पोएट का फेमिनिन पोएटेस है यानी शायरा है, लेकिन आप पोएट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां उन्होंने लिखा है कि डैश रोट द पोएम कैटरपिलर। अब क्योंकि यहां डिस्टिंग्विश नहीं किया गया, फर्क नहीं पूछा गया कि वो पोएट थी या पोएटेस थी, तो यहां तो चल जाएगा, लेकिन जब आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे ही या शी के लिए, तो इनके लिए शी इस्तेमाल होगा। अगर कोई मेल है तो उसके लिए ही इस्तेमाल होगा। डैश रोट द पोएम कैटरपिलर। ऑप्शन ए मैरी ओलिवर, ऑप्शन बी माया एंजेलो, ऑप्शन सी क्रिस्टीना रोसेटी, ऑप्शन डी सिल्विया प्लाथ। ऑप्शन सी क्रिस्टीना रोसेटी wrote the poem Caterpillar. दूसरा है, a caterpillar is N/A। अब आपने ये देखना है कि कौन सा आर्टिकल इसको सूट कर रहा है और कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। कैटरपिलर क्या होता है? ऑप्शन ए एनिमल, बी इंसेक्ट, C bird, D plant. Option B insect is the correct answer. Next है, the caterpillar is walking to the dash. Caterpillar कहां जा रहा था? Option A garden, Option B floor, Option C tree, Option D shady leaf. Option D shady leaf is the correct answer. Number 4, at the end the caterpillar becomes a dash. Caterpillar आखिर में क्या बन जाता है? Option A toad, Option B butterfly, Option C frog, Option D sparrow. B option is the correct answer, butterfly. So dear student, next है analytical reading. Select a little creature, for example honeybee, that is useful to humans. एक ऐसी छोटी सी मखलूक जैसे शहद की मक्खी, उसे चुन लीजिए जो इंसानों के लिए
फायदेमंद है। नोट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इट, इसके मुतालिक कुछ दिलचस्प मालूमात इकट्ठी कीजिए। एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स, और अपने हम जमातों से आपने इसको शेयर करना है, आपस में बातचीत करनी है। सो दिस इज अनदर एक्टिविटी फॉर यू। आपने हनी बी पे इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन लिखनी है अपनी मदर की हेल्प से, फादर, आपी, बाजी, भाई, उनकी हेल्प से, और फिर जब आप क्लास में आएंगे तो फिर हम इसको क्लास में एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस में हम वोकैबुलरी बिल्डिंग पढ़ेंगे, यानी वो वर्ड्स जिनके आपको मीनिंग्स इंग्लिश में याद करने हैं। फरी, covered with fur. Stalk, the main stem of a plant. Hover, to stay in the air in one place. Toad, a small animal like a frog, but with drier and less smooth skin. Spy, to observe silently. These were the words with their meanings. आइए अब हम एक और मजेदार सी खाली जगह मुकम्मल करते हैं। राइमिंग वर्ड्स, या आपने क्लास 3 में भी पढ़े हैं आपकी मजेदार सी पोएम्स थी, उनमें आपने पढ़ा। और अब यहां पे भी कंप्लीट द गिवन राइम यूजिंग द वर्ड बैंक। वर्ड बैंक का मतलब है कि ये जो आपके कॉर्नर में दिए हुए अल्फाज का जखीरा है, यानी दैट फ्लावर ग्रो, ये है वर्ड बैंक जो आपको दिए गया है। अब इन वर्ड्स में से आपने सही वर्ड को सही जगह पे इस्तेमाल करते हुए खाली जगह पुर करनी है। पोएम है हमारी A little seed for me to sow, a little soil to dash. अब सो के साथ कौन सा वर्ड मैच हो रहा है? ग्रो, सो, ग्रो, सो, ग्रो। तो यहां वर्ड बैंक से आपने ग्रो को उठा के खाली जगह में लगा देना है। आगे फिर पढ़ते हैं। A little hole, a little pat, a little wish and that. पैट के साथ दैट, पैट के साथ दैट, पैट, दैट। वर्ड बैंक से दैट को उठा के खाली जगह में लगा देना है। नेक्स्ट है a little sun, a little shower, a little while and then flower. flower, flower, आर है और शार के भी आखिर में आर है, तो हमारा ये राइमिंग वर्ड बन गया। तो क्या राइमिंग वर्ड्स बने? सो, ग्रो, पैट, दैट, शॉवर, फ्लावर। अब यहां नेक्स्ट है क्रिएट अ पोएम ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इट in your notebook. Trees, bees, way, day. इन वर्ड से आपने प्यारी सी पोएम लिखनी है इंग्लिश में। अब ये आपने खुद से करना है। एक्सप्रेसिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस। और इस पोएम में आपने अपनी पसंद, नापसंद, जरूरत, एहसासात और अपनी राय देनी है। उसके बाद है रीड द गिवन डायलॉग, नोट हाउ टू यूज डिफरेंट एक्सप्रेशंस इन अ कॉन्वर्सेशन। कि एक डायलॉग में यहां आपको मुख्तलिफ किस्म के एक्सप्रेशंस बताए गए हैं कि आपके तासुरात क्या होते हैं आप जब किसी से बात करते हैं, आपके पसंद नापसंद, आपकी किसी
टॉपिक पे कोई डिस्कशन होती है तो आपके क्या तासुरात होते हैं, ये हम क्लास में करेंगे जब आप आएंगे। उसके बाद है लर्निंग टू स्पेल। मिसिंग लेटर्स हैं, आपने उनमें सही लेटर लगाकर वर्ड को मुकम्मल करना है। आप तो ये फौरन से कर लेंगे। पहला वर्ड क्या बनता है? वेरी गुड, कैटरपिलर। ई और दूसरे में ए लगा के कैटरपिलर को कंप्लीट करेंगे। स्टॉक, एल लगाकर इस वर्ड को मुकम्मल करेंगे। स्टॉक। होवर, एच लगाकर वर्ड को मुकम्मल किया। होवर। प्रे, ई लगा दिया। अब एक चीज और डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको मैं बताती चलूं कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम जब बोलते हैं तो सुनने वाले को जब तक एक्सप्लेनेशन ना दी जाए उसे नहीं मालूम होता कि हम किस वर्ड के मुतालिक बात कर रहे हैं। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आपको एक जैसी आवाज वाले अल्फाज यानी होमोफोन्स सिखाए जाएंगे। इनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। और जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप इनके जुमले भी बनाएंगे। लेकिन होमोफोन्स वो अल्फाज जो एक ही तरह की आवाज रखते हो लेकिन उनके स्पेलिंग, उनके मीनिंग्स डिफरेंट हो। यहां पर प्रे है PREY, इसका मतलब है शिकार। और अगर हम PRAY करेंगे तो इसका मतलब है दुआ, किसी के लिए दुआ करना प्रे कहलाता है। अब यहां हम ए लगाएंगे तो भी ठीक है और अगर ई लगाएंगे तो भी ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी पोएम में ई वाला प्रे इस्तेमाल हुआ है इसलिए हमें मालूम है कि हमारी पोएम से रिलेटेड ये वर्ड यहां पूछा गया है तो हम ई लगाएंगे। PREY, प्रे, जिसका मतलब है शिकार। स्पिन, SPIN, स्पिन। ये आपने वर्ड्स अपनी कॉपी पे लिखने हैं और अंडरलाइन करना है जो वर्ड आपके लेटर्स मिसिंग थे। जिन वर्ड्स में लेटर मिसिंग हो उसको हम अंडरलाइन करते हैं, उस लेटर को और याद करना है आपने। उसके बाद आ जाता है कलेक्टिव नाउन्स। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। A collective noun refers to a group of people or things. For example, a team of players, a herd of deer, a hive of bees. यानी ऐसा इस्म जिसके बोलने पर हम सिर्फ एक ही लफ्ज अदा करें और उसके अंदर बहुत से लोग, बहुत सी चीजें आ जाएं तो इसको कलेक्टिव नाउन यानी एक ऐसा इस्म जिसमें बहुत सी चीजें आ जाएं उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब यहां पर अ क्राउड ऑफ पीपल, ये क्राउड ऑफ पीपल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, स्वैम ऑफ बीज, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब आपका कलेक्टिव नाउन। अब क्वेश्चन क्या है कि मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द गिवन कलेक्टिव नाउन्स। यहां दिए हुए कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। गैंग, गैंग का मतलब होता है एक ग्रोह। जैसे अक्सर आप अखबारात में पढ़ते भी हैं, खबरों में सुनते हैं कि चोरों के, डाकुओं के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो ग्रोह का मतलब है जिसमें कई लोग हों, ग्रुप ऑफ पीपल। गैंग, अब इसका जुमला बनाना है। पुलिस अरेस्टेड द गैंग ऑफ रॉबर्स। पुलिस arrested
द गैंग ऑफ रॉबर्स, रॉबर्स कहते हैं चोरों को, फुल स्टॉप। टीम, अब टीम आपने कह दिया, आपने क्रिकेट टीम बनाई अपने कजिन्स की, तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक टीम में आपके 5 मेंबर्स हैं, प्लेयर्स हैं, और दूसरे में आपके 5 प्लेयर्स हैं। तो आपने सिर्फ एक लफ्ज अदा किया टीम, और उस टीम में 5, 6, 7 या 11 जितने भी आपने रखने हैं प्लेयर्स, वो उसकी निशानदेही करती है। यानी एक वर्ड के अंदर बहुत सारे लोगों चीजों का मजमुआ। टीम, आवर टीम हैज वॉन द मैच, फुल स्टॉप। हमारी टीम ने मैच जीत लिया। हर्ड, रेवर्ड को कहते हैं जब बहुत सारे जानवर इकट्ठे चलें तो उसको रेवर्ड कहते हैं। आई सॉ अ हर्ड ऑफ डियर इन द जंगल, मैंने जंगल में हिरणों का एक रेवड़ देखा। क्लस्टर, झुंड को कहते हैं जब बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाएं तो उनको झुंड कहते हैं। आई सॉ अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आई सॉ अ क्लस्टर ऑफ बुशेस इन माई गार्डन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद प्राइड, फखर। प्राइड हैज अ फॉल, गुरूर, तकब्बुर, फखर को हमेशा फना है। प्राइड हैज अ फॉल, फुल स्टॉप। उसके बाद आर्टिकल है पेज नंबर 20, राइट ए और एन बिफोर द गिवन वर्ड्स। अब ये आपको मालूम है कि वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू होने वाले अल्फाज से पहले हम एन इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जो साइलेंट लेटर होते हैं उनके बाद अगर वॉवल हो तो हम फिर भी एन ही इस्तेमाल करते हैं, और रिमेनिंग लेटर्स यानी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ इस्तेमाल करेंगे। डैश, ऑनेस्ट गर्ल, एच साइलेंट है, ओ से हमने प्रोनाउंस किया तो एन, ऑनेस्ट गर्ल। उसके बाद है डैश रैपर, आ रैपर। डैश नाइफ, आ नाइफ। डैश आर, अब यहां पर एच साइलेंट है, ओ से हमने प्रोनाउंसिएशन शुरू की तो एन आर। नेक्स्ट है राइट ए और एन द टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ए एन द से आपने पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। अक्सा ब्रॉट एन एप्पल, एन ऑरेंज एंड अ सैंडविच फॉर लंच टुडे। खाली जगह में एप्पल से पहले एन, ऑरेंज से पहले एन और सैंडविच से पहले दा आएगा, आ आएगा। सैंडविच से पहले आ। शी कट द फ्रूट्स विद द नाइफ, विद द नाइफ, दा आ जाएगा नाइफ से पहले। दे वर फ्रॉम हर ओन गार्डन, फुल स्टॉप। द फ्रूट्स, फ्रूट से पहले दा आएगा क्योंकि जुमला शुरू हो रहा है। द फ्रूट्स एंड डैश वेजिटेबल्स इन हर गार्डन आर ऑलवेज वेरी फ्रेश। द फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स दोनों में दा आएगा। उसके बाद है शी ऑलवेज शेयर्स हर लंच विद हर फ्रेंड्स। ये तो था आपका आर्टिकल ए, एन और द, जिससे आपने ये पैराग्राफ मुकम्मल किया। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन।
Read the given sentences and notice the use of adjective of origin. यानी जहां से आपका ताल्लुक है, आप किस जगह से ताल्लुक रखते हैं, किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, तो वो आपकी जो जगह है, आपका इलाका, आपका मुल्क है, वो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहलाएगा। शाजिया लाइक्स टू ईट ऑस्ट्रेलियन एप्पल्स। He has bought a new Italian car. Pakistani culture is a diverse culture. Maha wants to buy a beautiful multani dress. तो जिसमें आपको ये रेड में नजर आ रहे हैं, ये सब एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आपने आज यानी स्टडी वर्क फॉर डे 2 में आपने बुक वर्क ऑफ यूनिट 2 कैटरपिलर मुकम्मल किया। अब आज यानी स्टडी वर्क फॉर डे 2 तक का आपका काम खत्म होता है। So dear students of class 4, study work for day 3. Dear students, in study work for day 2 में हमने बुक वर्क ऑफ यूनिट 2 कैटरपिलर कंप्लीट किया और कुछ बुक वर्क अभी इसका बाकी है। हम अपने स्टडी वर्क फॉर डे 3 में उसी से कंटिन्यू करेंगे। ओपन योर बुक, पेज नंबर 20। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हमने एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन पढ़ा कि वो एडजेक्टिव जो आपकी इलाके को, आपकी जगह को बयान करे, जहां से आपका ताल्लुक है, और बयान करे कि आप उस जगह के रिहायशी हैं या आप उस जगह के शहरी हैं, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। अब यहां पेज नंबर 20 पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपने जुमले बनाने हैं। ब्रिटिश यानी बरतानवी यानी इंग्लैंड, इसको इंग्लिश भी कहते हैं। अब बरतानवी का जुमला यानी बरतानिया से मुतल्लिक, ब्रिटिश, बरतानवी। लुक एट द ब्लैक बोर्ड डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको वर्ड्स और उनके जुमले नजर आ रहे हैं। तो ब्रिटिश का जुमला क्या है? आई लाइक to read British poets, full stop. I like to read British poets, full stop. दूसरा है पाकिस्तानी यानी पाकिस्तान का। I like to eat Pakistani food, full stop. मुझे पाकिस्तानी खाने पसंद हैं।
स्पेनिश यानी स्पेन से मुतालिक। ही इज स्पेनिश बाय बर्थ, वो पैदाइशी तौर पर स्पेन का शहरी है। कैनेडियन यानी कनाडा का। माय फ्रेंड रीड्स इन अ कैनेडियन स्कूल, फुल स्टॉप। मेरा दोस्त एक कैनेडियन स्कूल में पढ़ता है। अगला है अमेरिकन। अमेरिकन मीन्स अमेरिका का। साराज अंकल हैज अमेरिकन नेशनैलिटी, फुल स्टॉप। सारा के अंकल के पास अमरीकी शहरियत है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स थे जो एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन थे, जिनके हमने जुमले बनाए। अब हम नेक्स्ट पेज पे 21 पेज पे कैपिटलाइजेशन की हेडिंग की बातचीत करेंगे। रीराइट द गिवन पैराग्राफ इन योर नोटबुक। यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का मतलब है बेटा कि आपने जब भी कोई जुमला नया शुरू करना है फुल स्टॉप के बाद, तो उसको कैपिटल लेटर से, या अगर आप अपनी बातचीत का लिखने का आगाज कर रहे हैं तो भी आपने कैपिटलाइजेशन से यानी कैपिटल लेटर से शुरू करना है। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। किसी खास जगह चीज का नाम कैपिटल लेटर से। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि नीचे दिया हुआ जो पैराग्राफ है इसको दोबारा पढ़िए और सही कैपिटलाइजेशन से, बड़े हुरूफ से जहां जरूरत हो उससे लिखने के बाद आप इसको अपनी कॉपी पर दोबारा तहरीर करें। मोहसिन लिव्स इन फैसलाबाद। मोहसिन का एम और फैसलाबाद का एफ कैपिटल आएंगे, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। सादिया, माहा एंड मोहसिन आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहां पर 3 ऐसे प्रॉपर नाउन्स यूज हुए हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होगा। सादिया का एस, माहा का एम और मोहसिन का एम कैपिटल आएगा, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। बनी इज मोहसिन्स पेट रैबिट। बनी का बी कैपिटल आएगा, मोहसिन का एम कैपिटल आएगा, बाकी जुमला वैसे ही। मिस्टर सुहेल इज मोहसिन्स फादर। मिस्टर सुहेल का एम कैपिटल आएगा और मोहसिन का एम कैपिटल आएगा। ही इज अ बैंकर। फुल स्टॉप के बाद जुमला शुरू हुआ है तो ही का एच कैपिटल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये थी कैपिटलाइजेशन। उसके बाद राइटिंग की हेडिंग से राइट अ पैराग्राफ ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई यूजिंग सपोर्टिंग डिटेल्स। मेक श्योर टू यूज द करेक्ट joining words such as and, but and because to join sentences with a paragraph. Read the following paragraph for help. Dear students, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए। पार्ट्स ऑफ स्पीच में
कंजंक्शन के नाम से आपने एक पार्ट ऑफ स्पीच यानी जोड़ने वाले अल्फाज बारे आपने पढ़ा था कि हमने अगर किसी जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ना हो, अल्फाज को एक दूसरे से जोड़ना हो, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जिनको जॉइनिंग वर्ड्स कहा जाता है, जैसे बट, बिकॉज, एंड, और, देयरफॉर वगैरह वगैरह। तो आपने एक पैराग्राफ लिखना है द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई पर, और इसमें आपने ये जॉइनिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं। अब उन्होंने आपकी हेल्प के लिए ये एक पैराग्राफ दिया है, आइए इसे पढ़ते हैं। द मेन आइडिया ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड अ टॉपिक सेंटेंस। यानी अगर हमसे ये पूछा जाए कि टॉपिक सेंटेंस क्या है, यानी इस पैराग्राफ का मकसद क्या है लिखने का, इसका उन्वान के बाद जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो क्या है, तो वो उसका टॉपिक सेंटेंस कहलाता है। अदर सेंटेंसेस इन अ पैराग्राफ सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस, और पैराग्राफ के बाकी जुमले इस पहली लाइन को, टॉपिक सेंटेंस को सहारा देते हैं डिटेल बयान करने में। These are called supporting details. इनको supporting details यानी दीगर तफसील बयान करने वाले जुमले कहा जाता है। आइए अब हम एक पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे हमें दिया गया है कि हमने किस तरह द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के ऊपर पैराग्राफ लिखना है। यहां उन्होंने नेचर के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा है, तो टॉपिक सेंटेंस क्या है? नेचर इज अ ब्लेसिंग एंड अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉर अस। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग अराउंड अस, यानी कुदरत की फितरत, खूबसूरती अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है, और हमारा इर्द गिर्द मिलकर ये खूबसूरती, ये फितरत, ये कुदरत जाहिर करता है। फ्लावर्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, द सन, द मून, hills, rivers, etc. are part of nature because they help us a lot in our daily lives. अब देखिए यहां पे ज्वाइनिंग वर्ड जो हैं वो एंड हैं, बिकॉज हैं, ये सब एक दूसरे को आपस में जोड़ रहे हैं। अगरचे जुमला लंबा हो गया है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल सीखना है। अब इस जुमले में क्या बताया गया है कि मुख्तलिफ चीजें जैसे फूल, दरख्त, कीड़े मकोड़े, सूरज, चांद, पहाड़ियां, दरिया वगैरह वगैरह कुदरत का, फितरत का हिस्सा हैं जो हमें अपने रोजमर्रा जिंदगी में मदद फराहम करते हैं। दे हेल्प अस ब्रीथ एंड गेट फूड, ये हमें सांस लेने और ग़िज़ा हासिल करने में मदद देते हैं। वाटर एटसेट्रा, पानी और दीगर चीजों में। एनिमल्स, insects and birds also get food and shelter from nature. इंसान और जानवर, यहां जानवरों का जिक्र किया है और कीड़े मकोड़ों का। जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे भी अपनी ग़िज़ा और पनाह, शेल्टर साया पनाह को कहते हैं, अपना साया और ग़िज़ा इसी फितरत
या कुदरत की खूबसूरती से हासिल करते हैं। नेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन एवरीडे लाइफ। फितरत यानी कुदरत, नेचर फितरत को कहते हैं। वैसे तो फितरती हुस्न हमारे लिए हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत अहम है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई के अंडर एक खूबसूरत सा पैराग्राफ राइट अप करना है इन जॉइनिंग वर्ड्स के साथ। इसके बाद नीचे आपको एक पिक्चर में ग्लोब नजर आ रहा है, 2 हाथ हैं और इर्द गिर्द लीव्स हैं, यानी हम किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, अपनी जमीन की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। तो आपने एक पैराग्राफ सेविंग अर्थ के टॉपिक पर भी लिखना है, जिसमें आपने बताना है कि अपनी जमीन को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये तो था आपका बुक वर्क। अब हम आएंगे क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, यहां मैंने आंसर दीज क्वेश्चंस के नाम पे एक हेडिंग बनाई हुई है। यहां आपको क्वेश्चंस के आंसर नजर आ रहे होंगे। तो बुक पेज नंबर 16 एंड 17 इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाई देंगे। तो सवाल आपने किताब से और जवाब यहां से अपनी कॉपी पर लिखना और याद करना है। ओपन योर बुक, होल्ड योर पेंसिल इन योर हैंड, साथ साथ पहले समझना है और फिर लिखना है। सवाल नंबर 1 किताब से, वेयर इज द कैटरपिलर गोइंग? कैटरपिलर कहां जा रहा है? आंसर इज the caterpillar is going to the shady leaf or stalk. कैटरपिलर एक सायादार पत्ते या एक टहनी पर जा रहा है। सवाल नंबर 2 बुक पेज नंबर 17 What will the caterpillar become? कैटरपिलर बड़े होकर क्या बनेगा? The caterpillar will become a butterfly. कैटरपिलर एक तितली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 Do toads and birds eat caterpillars? क्या मेंढक के बच्चे और परिंदे कैटरपिलर्स को खा जाते हैं? Yes, toads and birds eat caterpillars. Full stop. जी हां, मेंढक के बच्चे और परिंदे कैटरपिलर्स खा जाते हैं। So, my dear students, these were the questions with their answers. Beauty of Nature, Unit 2, जिसमें हमने स्टडी वर्क फॉर डे 1 में डिक्टेशन वर्ड्स, वर्ड्स मीनिंग, रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ा। स्टडी वर्क फॉर डे 2 में हमने इसका बुक वर्क का कुछ हिस्सा मुकम्मल किया और आज स्टडी वर्क फॉर डे 3 में हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंसेस कंप्लीट किए। तो आपने ये तमाम काम अपनी कॉपीज पर लिखना और याद करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो एक्टिविटीज मैंने आपको दी हैं वो भी आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। वजह यह है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लिखना भी नहीं आएगा। गलतियां बेशक हो, आपने अपना काम जारी रखना है
ताकि जब आप क्लास में आए तो हम आपकी करेक्शन करें और आप में मजीद निखार पैदा हो सके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यूनिट 2 ब्यूटी ऑफ नेचर, अ ब्यूटिफुल पोएम कैटरपिलर रिटन बाय क्रिस्टीना रोजेटी का तमाम काम यानी रीडिंग, बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।